हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये आउटलाइन के ऊपर एक पोर्ट्रेट ड्राइंग करूँगी। तो ये राशनिका मंडाना का है, ठीक है। तो इस पोर्ट्रेट को मैं फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग करूँगी। तो फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग हम लोग कैसे करना चाहिए मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए मैं ये आउटलाइन का जो पेंसिल है, तो आउटलाइन के पेंसिल के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये 4B पेंसिल का साथ ही जो आप लोग कैसे करना है, तो ये राशनिका का पोर्ट्रेट ड्राइंग फ्री हैंड तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग करना है, तो आँख से इसको स्टार्ट करना है। तो आँख से ही इस पोर्ट्रेट ड्राइंग को तो आप लोगों को स्टार्ट करिए। तो उसके बाद जो भी मेजरमेंट है तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए। तो अभी ये ड्राइंग को मैं आँख से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे से आपको देख के, उस पोर्ट्रेट को देख के आप लोग को ये इस वाले में ड्राइंग करना है, ठीक है। तो अच्छे से मेजरमेंट करके हम लोग को ड्राइंग करिए। तो देखिए मैं कैसे मेजरमेंट करके मैं इसको ड्राइंग करती हूँ, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ शेडिंग का भी मैं यूज़ किया हूँ, लेकिन वो बहुत सी हल्के से शेडिंग किया हूँ, दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ड्राइंग को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए बहुत सी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये जो आँखें हैं और आँखें से जो आईब्रो का जो डिस्टेंस है, तो आईब्रो और आँखें के डिस्टेंस को मेजरमेंट करके उसको करना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे इसको करती हूँ, ठीक है। तो एक आँख को ड्राइंग करने के बाद दूसरे आँख में कितना डिस्टेंस है, तो वो भी आप लोगों को पता करना चाहिए। तो आप लोगों को माइंड में सेट करना चाहिए तो कितना गैप है, ठीक है। तो उसी गैप में ही आप लोगों को दूसरा जो आँख है, तो वो दूसरे आँख को आप लोगों को ड्राइंग करना है, ठीक है। तो ये दोनों आँख जो कंप्लीट हो जाने के बाद, तो उसके जो नोज़ का जो साइज़ है, तो उसी साइज़ को भी आप लोगों को माइंड में सेट करना चाहिए। तो कितना साइज़ है तो नोज़ का, तो उसके बाद वही नोज़ को आप लोगों को ड्राइंग करना है, ठीक है। तो मैं उतना ही साइज़ लेके तो आप लोगों की ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री हैंड ही ड्राइंग करना है, तो आप लोगों को इसको माइंड में सेट करना चाहिए तो कितना डिस्टेंस है आँख से नोज़ को, ठीक है। और ये नोज़ को कंप्लीट हो जाने के बाद जो कि फेस है, पूरा फेस को आप लोगों को मेजरमेंट करके साइज ले लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करती हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। तो स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस ड्राइंग को, ठीक है। तो अभी ये जो हेयर है, तो हेयर को हल्के से शेडिंग करके, तो जो शेप है, जो डिस्टेंस है, तो आप लोगों को ले आना चाहिए। तो हल्के से शेडिंग करना चाहिए, डीप भी शेडिंग नहीं करना चाहिए। तो हल्के से शेडिंग करके जो भी मेज़रमेंट है, साइज़ है, ठीक है। तो उसी तरह से करिए। तो देखते रहिए, मैं हल्के से शेडिंग करके धीरे धीरे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये बस से हल्का सा शेडिंग है, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं जो पूरा जो ड्राइंग है, तो पूरे ड्राइंग को मैं 4B पेंसिल का यूज़ किया हूँ, तो और कोई भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। तो 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं पूरे पोर्ट्रेट को मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आर्ट लाइन के ऊपर पेंसिल के साथ मैं ये आर्ट पेपर के ऊपर कितना ज़्यादा अच्छे से ये ड्राइंग हो रही है। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी होगा, ठीक है। तो ड्राइंग को आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और इसका शेडिंग पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आज तक ये, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।